लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और जबान समेट कर रखनी चाहिए। हमने माना कि बहुत प्यार किया। बस दुकान में बैठे रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? Which was the first actress you had crushed on? किस पहली मोहतरमा को आपने पर्दे पर देखा और कहा था कि हाय ओ मेरी माँ, मतलब नॉट ओ मेरी माँ। अनुपम, आपका तो रोमांस भी इतना ओल्ड फैशन हो गया कि लड़की को देख के ओ मेरी माँ बोलो, क्या कर रहे हो यार? द फर्स्ट एक्ट्रेस पर्दे पर तो नहीं देखा, मैंने फिल्म में बहुत देर में देखना शुरू की थी क्योंकि तब अलाउड नहीं होता, टीवी पे देखते थे। हाँ जी जी, अपने साथ वाले अरोड़ा साहब के घर में टीवी होता था। हमारे यहाँ मल्होत्रा साहब होता था। हाँ, दरी पे बैठ के टीवी देखते थे। संडे को जो पिक्चर आती थी, मुमताज जी। मुमताज, हाँ, मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट है मुमताज जी, मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। हाँ। और अभी मतलब ऐसा कहना सही है कि नहीं, बट एक्सट्रीमली सेक्सी। मेरी इस बात को मानोगे कि लड़की की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण उसकी जिद और उसका घमंड होता है? क्या बात। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया उसकी अम्मा का। ये नहीं फरमाया अम्मा और बीवी का। कहते जी मैंने बराबर बराबर लेके चलना। बराबर है ही नहीं तो तू कैसे बराबर लेके चलेगा? है ही नहीं बराबर। बीवी और माँ बराबर नहीं, बराबर लेके चला जा सकता। मुस्तफा करीम ने फरमाया मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का। तो या रसूल अल्लाह औरत पर? फरमाया उसके खामद का। उसके लिए खाना काबा तू है और तेरे लिए खाना काबा तेरी माँ है। अब यहाँ माहौल ये बन गया कि बराबर। पहले 2, 4, 5 दफा बीवी से चुगलियां सुन लेते हैं अम्मा की, बल्कि कई तो इतने बेवकूफ हैं, सपोर्टर भी होते हैं माँ बाप की गिफ्टों में। कहते हैं नहीं मम्मी आखांगा अम्मा नू, गल ठीक है तेरी जो तू भी कर दी, सही है बात, अब्बा जी ऐसे ही करते हैं, मैं करूंगा बात। अब तो वो शुरू हो गई। अब तू कहेगा दरवाजा बंद हो, तो ये दरवाजा बंद हो सकता? उसे बताओ बैतुल्लाह की तरफ पैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पता है जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? वो है इज्जत, रिस्पेक्ट, मर्तबा, एहतराम। क्योंकि दुनिया में रिस्पेक्ट जो अल्फाज है, रिस्पेक्ट जो वर्ड है, इज्जत जो वर्ड है, इज्जत कमाने में एक शख्सियत को, एक इंसान को कई साल लग जाते हैं, गंवाने में एक चुटकी काफी होती है। तो ये आप हमेशा दिमाग में रखिए, जहन में रखिए कि अगर आप खुद की इज्जत नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दूसरों की इज्जत किया करो। क्योंकि जब आपको कोई इज्जत देता है तो वो आपको बहुत ऊंचे मर्तबे और ऊंचे मकाम में रखता है, इसलिए आपका एहतराम करता है। अगर आप किसी को इज्जत नहीं कर सकते तो आप उनसे बात ही करना छोड़ दो। उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, उनको सरे आम उनकी इंसल्ट करना, उनकी बेइज्जती करना अच्छा नहीं होता। तो याद रखिए हमेशा इज्जत किया करें, क्योंकि इज्जत जिंदगी में बहुत बड़े मकाम में होती है, बहुत ऊंचे मकाम में होती है। इज्जत करना मतलब ये आपका, ये डिस्क्राइब करता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी तरबियत कैसी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप किस तरीके से पले बड़े हो, जैसे तमीज, तहजीब, अदब, लिहाज के दायरे में हो या नहीं हो। क्योंकि आपके अल्फाज, आपकी शख्सियत, आपका इज्जत देना किसी को ये बयान करता है कि आप अच्छी शख्सियत हो। तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट।